हेलो फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे 15 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हम जानेंगे कि बुग्यालों को बचाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में जो ऑनलाइन हालात बन रहे हैं उनके हिसाब से परीक्षाएं कैसे संभव होंगी, चाहे वो यूके एसएससी की हों, कोई स्टेट रिलेटेड ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कैसे नेपाल को जवाब दिया है। इसमें आपको अल्मोड़ा के एक प्रोफेसर ने जो जवाब दिया है वो भी आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, रोज़ हम आपसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया कीजिए। तो देखिए, ज्योति भट्ट, पूजा चंद, इन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछे हुए सभी नेशंस की राजधानियाँ डिटेल में इन्होंने बताया है और करेंसी भी लिखी है ज्योति भट्ट ने, और पूजा चंद ने सभी की कैपिटल्स बताई हैं। मैं इनको क्लियर करूंगा अभी दोस्तों। उससे पहले देख लीजिए एक जानकारी शिवम जोशी ने भी दी कि बिफोर नेम्ड एज जिम कॉर्बेट इट वाज नेम्ड एज राम गंगा नेशनल पार्क। देखिए, जिम कॉर्बेट से पहले 1954 से पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कहा जाता था हेली नेशनल पार्क। 1954 में इसे कहा गया राम गंगा नेशनल पार्क और 1955 में इसे फिर रीनेम करके क्या किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया दोस्तों। चलिए फिर देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल और करेंसी। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगानी रुपया। चलिए ये तो ठीक है। भूटान की थिम्पू, ठीक है, और नेगुलत्रम यहाँ की करेंसी है। फिजी की है सुआ, बिल्कुल सही है दोनों का, और फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी है। मालदीव की है दोस्तों माले, बिल्कुल, और मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है। मॉरिशस की है दोस्तों पोर्ट लुइस और मॉरिशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। पापुआ न्यू गिनी की है दोस्तों पोर्ट मोर्सबी और किना यहाँ की करेंसी। देखिए, ये गिनी और कोनार्की, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये गिनी नहीं है, ये गोआइना है। गोआइना की जो कैपिटल है वो है कोनार्की। अब मैं क्लियर कर दूं, जो गोआइना है कोनार्की जिसकी कैपिटल है वो आता है अफ्रीका में, और पापुआ न्यू गिनी जो कि पोर्ट मोर्सबी जिसकी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए श्रीलंका की देखिए श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा रुपया यहाँ की करेंसी है, और कोलंबो भी है बिल्कुल। अब बताइए, कोलंबो जो है वो है भैया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो श्रीलंका की जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है दोस्तों वो है कोलंबो, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टा। तजाकिस्तान की दुशांबे सोमोनी करेंसी है, वियतनाम की हनोई। तो बाकी सारे बिल्कुल सही हैं। पापुआ न्यू गिनी में कंफ्यूज मत होइएगा, पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोर्सबी है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है, और गोआइना जो है ये कोनार्की जिसकी कैपिटल है ये अफ्रीका में है दोस्तों, ये गोआइना है। चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में घास के मैदान यानी कि मीडोज, यानी कि हम कह सकते हैं बुग्यालों को बचाने के लिए वन विभाग एक इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग यानी कि इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग का तरीका अपना रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। जो मिट्टी के मैदान हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे उनमें कटाव होता है, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, और जो वहाँ घास है उसको बचाने के लिए कुछ पेच लगाए जा रहे हैं, एक चटाई का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने शुरू किए घास के मैदानों को बचाने के प्रयास। पहले चरण में दयारा बुग्याल के मैदानों में ये काम शुरू होगा रेनोवेशन का। अच्छा, मिट्टी कटने से जो बेकार हुए मैदान हैं उनमें क्या लगाए जाएंगे दोस्तों, कोयर मैट्स। ये आपको याद रखना है, मैं अभी बताऊंगा। कोयर मैट्स, और ये मैट्स जो है क्या करेंगे, 2 साल तक मिट्टी को जकड़ के रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ बुग्यालों में क्या होता है दोस्तों, कटाव होता है। ये देखिए, इससे क्या होगा, घास की बर्बादी होगी और कटाव से नुकसान होगा। तो देखिए अब होगा क्या, कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर सुशील भट्ट कहते हैं कि क्या होगा, कोकोनट फाइबर के बने कोइट मैट्स। तो मैंने आपसे कहा था कोइट मैट्स ये क्या होते हैं, जो नारियल के रेशे होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, उसकी बनी हुई चटाइयाँ होती हैं, इनको बिछाया जाएगा। तो 2 साल तक ये क्या करेंगी, उस जगह को बांधे भी रखेंगी, खाद का भी काम करेंगी, और इनके ऊपर हम घास भी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगी, वहाँ की मिट्टी को बांधे रखेंगी, जिससे क्या होगा, तेज़ बारिश में भी इस तरीके से मृदा का कटाव नहीं होगा दोस्तों। फिर देखिए, नेपालीज कमेंटेटर्स हैव आर्ग्यूड दैट द रियल सोर्स ऑफ काली रिवर, यानी कि महाकाली का जो रियल सोर्स है वो है कुती यांगती।
ऐसा नेपाली कमेंटेटर्स कहते हैं। तो नेपाल की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कुती यांगती जो है ये ओरिजन है किसका, महाकाली नदी का। और ये कहाँ है, ये पड़ता है लिम्पिया धुरा में। इसी की वजह से नेपाल अपना क्लेम करता है दोस्तों। जो एक्स्ट्रा रीजन वो अपने पास दिखा रहा है, चाहे वो काला पानी हो, लिम्पिया धुरा हो, लिपुलेख हो, वो किसकी वजह से, कुती यांगती वो सोर्स बताता है। दोस्तों हुआ क्या है, VDS नेगी जो कि प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं, कहाँ, सोबन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्लियर किया है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कुती यांगती ओरिजिनल सोर्स नहीं है। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि देखिए जो काली नदी है उसको पहले कहा जाता था श्यामा नदी। काली नदी का पुराना नाम था श्यामा नदी। और श्यामा नदी के बारे में श्लोक नंबर 2 ऑफ चैप्टर 117 चैप्टर के श्लोक 2 में मानस खंड के, स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है कि जो ओरिजिन है श्यामा नदी का वो है लिपि पर्वत से, यानी कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो लिपुलेख पहाड़ से है, जैसा कि इंडिया हमेशा से कहता आया है। अब देखिए मानस खंड जो है स्कंद पुराण का वो अपना 12th सेंचुरी के अंतिम दौर में पूरा हो गया था। अब अगर आप सुगौली की संधि देखते हैं तो वो हुई थी आपके 1816 में। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो मानस खंड में ये क्लियर हो जाता है कि काली नदी का जो ओरिजिन है वो है लिपुलेख। फिर देखिए उन्होंने बताया एक ब्रिटिश ट्रैवलर हैं चार्ल्स ए शीरिंग, इनकी एक बुक है, बुक का नाम आपको याद रखना है, इनकी एक बुक है वेस्टर्न तिब्बत एंड द ब्रिटिश बॉर्डरलैंड, वेस्टर्न तिब्बत एंड द ब्रिटिश बॉर्डरलैंड। इसमें भी काला पानी को क्या कहा गया है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ काली रिवर कहा गया है दोस्तों। तो उसका भी उन्होंने बताया है। फिर देखिए उन्होंने ऑल्सो स्वामी प्रणवानंद, इनकी बारे में भी बताया है कि ये 1949 में जो इनकी बुक थी कैलाश मानसरोवर यात्रा में, वो भी क्या कहती है, काला पानी इज़ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द रिवर काली। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं जिससे कि नेपाल का जो क्लेम है वो बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। ये भी देख लीजिए अजय रावत, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या कहा है, जो व्यास घाटी के ट्राइब हैं, जो जनजातियाँ हैं व्यास घाटी की, वो बहुत पहले से यानी कि 6th सेंचुरी के अप्रॉक्स लिपुलेख दर्रे से व्यापार कर रही हैं, जबकि नेपाल की तरफ से ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं होता था। यानी कि तब से भी लिपुलेख पास कहाँ था, इंडिया के पास था ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। चलिए अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रविवार को मानसून ने मध्य प्रदेश के निचले इलाकों में दस्तक दी है। तो ये क्या होगा, उत्तराखंड में प्रवेश कब तक करेगा, 22 जून तक करेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार मैप के थ्रू। तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इस तरीके से यहाँ से जो है ये इंडिया में आता है दोस्तों, और फिर इस तरीके से ये उत्तराखंड में जो आएगा इस बार एस्टिमेटेड 22 जून तक। तो इसका इफ़ेक्ट गर्मी से काफ़ी निजात दिलाएगा ये यहाँ इस एरिया में काफ़ी खेती के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए मेनली डिपेंडेंट है मॉनसून पे। और उत्तराखंड की तरफ भी अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा, गर्मी में काफ़ी निजात मिलेगी इससे। अगला देखिए, उत्तराखंड में एजुकेशन और एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन सिस्टम अभी तक क्या है, तैयार नहीं हो पाया है। समूह गौ की परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 7 एग्ज़ाम कराने, और 7 एग्ज़ाम में लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एग्ज़ाम देते हैं तो केवल 2000 परीक्षार्थी एक बार में परीक्षा दे पाएंगे। मतलब 1 लाख के एग्ज़ाम के लिए आपको 50 बार एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। तो जो 50 बार एग्ज़ाम है दोस्तों ये करवाना पड़ेगा उत्तराखंड में अगर कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है। तो ये है ऑनलाइन की कंडीशन उत्तराखंड में दोस्तों। तो फिलहाल तो व्यवस्था बड़ी ही ख़राब नज़र आ रही है और सेटअप करने में लगभग 6 महीने का जो है वो टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। इसी तरीके के करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना है उत्तर पाठशाला को और शेयर करना है। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।